आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब एक बहुत ही अहम सवाल पर बात कर रहे हैं, वो ये कि मुश्किल समय में जब चारों तरफ से चुनौतियां घेर लेती हैं तो हमारा ध्यान, हमारी नजरें कहाँ होनी चाहिए। हाँ, ये वाकई एक जरूरी सवाल है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प लेख है पास्टर प्रेमाशीष सतमन का। शीर्षक है दृष्टि, जीवन रेखा, यीशु ऊपर देखो और जीवित रहो। ये हमें बाइबल की एक पुरानी घटना की याद दिलाता है। गिनती की किताब अध्याय 21 आयत 9 से। हाँ, वो रेगिस्तान वाला वाक्य है ना, जब इस्राएली शिकायत कर रहे थे। बिल्कुल वही, वो शिकायत कर रहे थे और तब परमेश्वर ने जहरीले सांप भेजे। कई लोग मरने लगे। मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे पीतल का एक सांप बनाने को कहा और उसे एक खंबे पर टांगने को। और निर्देश क्या था? निर्देश बिल्कुल साफ था। जिस किसी को सांप ने डसा हो वो उस पीतल के सांप को देखे और वो बच जाएगा, जीवित रहेगा। देखना और जीना। हाँ, तो आज हम इसी कहानी को और पास्टर सतमन ने जो इसके गहरे अर्थ बताए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। इसमें जो बात मुझे सबसे पहले ध्यान खींचती है और जिस पर लेख भी जोर देता है वो ये है कि सिर्फ एक सरसरी नजर डालना काफी नहीं था। अच्छा। हाँ, उन्हें सचमुच उस पीतल के सांप को देखना था, उस पर अपना ध्यान लगाना था, फोकस करना था। अब जरा सोचिए उस हालत के बारे में। आप असली जहरीले सांपों से घिरे हुए हैं, दर्द में हैं, डर में हैं। हाँ बिल्कुल। और आपसे कहा जा रहा है कि इस पीतल की मूर्ति को देखो। ये कितना अजीब और शायद मुश्किल भी लगा होगा। हाँ, एग्जैक्टली। है ना? हाँ बिल्कुल, विश्वास करना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। लेख इसे जीवन रेखा कहता है, लाइफलाइन। लेकिन इस जीवन रेखा तक पहुंचने के लिए एक सचेत, एक जानबूझकर की गई कोशिश की जरूरत थी। एक केंद्रित दृष्टि चाहिए थी। ये बस यूं ही नहीं हो गया। और यहीं पर मुझे लगता है लेखक आज की हमारी जिंदगी के साथ एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन बनाते हैं। हाँ, कैसे? वो कहते हैं कि हम सब भी तो अपनी जिंदगी में किसी ना किसी सांप से डसे जाते हैं। कभी नकारात्मकता का सांप, कभी डर का, कभी चिंता का। सही बात है। बीमारी, रिश्तों की समस्याएं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में हमारी जीवन रेखा क्या है, हम कहाँ देखें? और लेख के मुताबिक जवाब बहुत साफ है। क्या है वो? जैसे वो पीतल का सांप उस जमाने में इसराइलियों के लिए एक अस्थायी उद्धार का निशान था, वैसे ही यीशु हमारे लिए हैं स्थायी समाधान, हमारी असली जीवन रेखा। अच्छा। तो चाहे स्कूल में कोई परेशानी हो या काम का दबाव हो या कोई और बोझ, लेख का सुझाव यही है कि समाधान है यीशु की ओर देखना। लेकिन फिर वही बात आती है, ये देखना कैसा हो? क्या इसका मतलब सिर्फ मान लेना है कि हाँ यीशु है? नहीं नहीं, लेख इस पर बहुत जोर देता है। ये सिर्फ एक सतही जानकारी या कभी कभी याद कर लेना नहीं है। तो फिर लेखक कहते हैं वास्तव में उन पर ध्यान केंद्रित करें, मतलब पूरी चेतना के साथ जानबूझकर अपना ध्यान अपनी दिक्कतों से हटाकर यीशु पर लगाना है। उनके वचनों पर, उनकी प्रतिज्ञाओं पर। हाँ बिल्कुल, उनके वचनों पर, उनके वादों पर। ये एक एक्टिव चुनाव है, कोई पैसिव चीज नहीं। उन पर मन लगाना है, उन्हें अपने विचारों के बीच में रखना है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो लेख एक तरह से हमें चुनौती दे रहा है। वो पूछ रहा है जब इलाज मौजूद है यानी यीशु है, तो हम अक्सर डंक पर ही क्यों ध्यान लगाए रहते हैं? मतलब समस्या पर ही क्यों अटके रहते हैं? सही कहा। अपनी सारी ताकत, अपना सारा ध्यान उसी दर्द, उसी डर पर क्यों खर्च करते रहते हैं? ये कितना अजीब लगता है ना? बिल्कुल, और शायद यही सबसे बड़ी मुश्किल है। देखिए, डर और दर्द का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमारा पूरा ध्यान खींच लेते हैं। ये शायद हमारी इंसानी फितरत है कि हम खतरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ ये तो है। लेकिन लेख हमें इसी फितरत के खिलाफ जाने को कह रहा है। वो कह रहा है कि विश्वास का काम ही यही है, अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के बावजूद जानबूझकर अपना ध्यान परमेश्वर के वादे और यीशु की तरफ मोड़ना। और ये एक चुनाव है जो शायद हर पल करना पड़ता हो। बिल्कुल, हर पल। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लेख से एक मुख्य बात जो निकल कर आती है वो ये है कि समाधान बहुत सरल लगता है, सिर्फ देखो, लेकिन उसे अमल में लाना उतना ही मुश्किल हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जानना कि यीशु समाधान है ये एक बात है,
पर मुश्किल घड़ी में लगातार उन पर अपना ध्यान टिकाए रखना वो बिल्कुल दूसरी बात है। इसके लिए अनुशासन चाहिए। हाँ, ये एक लगातार चलने वाला अनुशासन है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि एक बार देखा और सब ठीक, ऐसा नहीं है। बल्कि ये शायद एक निरंतर प्रक्रिया है, बार बार अपना ध्यान वापस लाने की, अपनी सोच को फिर से केंद्रित करने की, खासकर तब जब हालात हमें नीचे खींच रहे हों। बिल्कुल उस पीतल के सांप को देखने जैसा ही। आसपास असली सांप घूम रहे हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन आपको चुनना है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाएंगे। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये लेख हमें केंद्रित दृष्टि की जो बदलने वाली ताकत है उसके बारे में बताता है। चाहे वो हजारों साल पहले रेगिस्तान में पीतल का सांप रहा हो या आज हम विश्वासियों के लिए यीशु हो, हमारा ध्यान कहाँ टिका है ये सचमुच जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है, कम से कम आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से तो जरूर। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सवाल? देखिए, लेख एक सीधा रास्ता दिखाता है, समस्याओं से नजर हटाओ और यीशु पर लगाओ। आसान लगता है, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, असल जिंदगी में मुश्किल के पलों में इस सीधी सी हिदायत पर लगातार अमल करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? सोचने वाली बात है। वो कौन सी अंदरूनी या बाहरी रुकावटें हैं जो हमें समाधान के बजाय समस्या पर ही अटकाए रखती हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।